गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम ग्रामर का लेसन नंबर 17 पढ़ रहे थे। कल हमने एक्रॉस, ओवर इत्यादि जो प्रीपोजिशन वो पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। देखिए इन इनटू का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इन जो है, इन हमेशा जो है रेस्ट पोजीशन में कोई वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, उसके लिए आता है। इनटू जो मोशन में होता है उसके लिए आता है। जैसे सी इन हर रूम, वो अपने कमरे में है, अर्थात वो कमरे में बैठी है। तो वो स्थिर अवस्था में, हर रूम उसके कमरे में। तो इसमें देखा इन का प्रयोग हुआ। ही फेल इनटू द रिवर, वह रिवर में गिर गया। तो देखिए यहाँ इनटू यानी मोशन में काम हुआ है कि गिरना। ठीक है, तो इनटू का प्रयोग जहाँ मोशन का प्रयोग होता है, जहाँ और इनका प्रयोग जहाँ रेस्ट का प्रयोग, रेस्ट होता है, जहाँ स्थिरता रहती है, वहाँ इनका प्रयोग करते हैं। अब है ऑन अपॉन, और देखिए ऑन और अपॉन। ऑन होता है पर, अपॉन है उसके ऊपर। देखिए ऑन इज ऑफन यूज्ड टू स्पीकिंग ऑफ थिंग एट रेस्ट। जो हम प्राय बोलते समय जो कोई वस्तु है वो स्थिर अवस्था में होती है, उनका हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और अपॉन है सामान्यतः हम जो थिंग उसके बारे में जो कहते हैं जो मोशन में होती है। जैसे दे सैट ऑन द ग्रास, वो कहाँ पर बैठे, ग्रास पर। तो यहाँ स्पीकिंग रेस्ट पोजीशन में है। द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, डॉग ने कहाँ से छलांग लाई, टेबल के ऊपर। तो यहाँ ऊपर यानी गति में कार्य हो रहा है, तो अपॉन। बाय विद, बाय का प्रयोग विद। देखिए बाय इज यूज टू डिनोट द डोर ऑफ एन एक्शन। जो कार्य किसके द्वारा होता है उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। वाइल विद इज यूज टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट, जो किसी भी जो यंत्र के विद विच एन एक्शन इज डन, तो किसी भी यंत्र के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके लिए विद। और बाय का प्रयोग हम कोई भी कार्य जो होता है उसके लिए। जैसे द रिच मैन वॉज बीटन बाय द थीव्स विद स्टिक। देखिए अब ये स्टिक के का इंस्ट्रूमेंट है या कोई वस्तु है, तो हमने विद का प्रयोग किया कि रिच मैन है वो किसके द्वारा, द रिच मैन वॉज बीटन बाय द थीव्स विद स्टिक, स्टिक के द्वारा जो है तो चोरों के द्वारा वो पीटा गया। द डॉग वॉज किल्ड बाय द फार्मर विद ए गन। ठीक है, अब देखिए द डॉग वॉज किल्ड बाय द फार्मर विद ए गन। तो यहाँ भी जो गन है वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। बिसाइड के साथ, बिसाइड्स के अतिरिक्त। देखिए बिसाइड मीन्स द साइड ऑफ, के साथ, और बिसाइड होता है इट के अतिरिक्त। तो जहाँ एस लगता है वो इसके अतिरिक्त, और बिसाइड जो है वो साथ, बाय द साइड के साथ। जैसे प्लीज पुट द टेबल बिसाइड द चेयर, कृपया करके टेबल को चेयर के पास रख दो। पुट द टेबल बिसाइड द, उसके साथ। ठीक है, बिसाइड्स गिव मी बुक्स, कहते पुस्तकों के अलावा मुझे सी गेव मी मनी, मैंने सी गेव उसने मुझे क्या दिया, पैसा भी दिया, यानी किताब तो दी, उसके अतिरिक्त। तो के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग हुआ। सिंस और फॉर, बेटा ये टाइम को, सिंस का निश्चित टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। तो सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में कोई कार्य हुआ हो और वो निश्चित समय के लिए हुआ हो, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर इज यूज टू डिनोट ए पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि जहाँ प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस जनवरी, जनवरी से, यानी कि एक निश्चित समय, मैंने जनवरी से उसको अब तक नहीं देखा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द पास्ट 3 आवर्स, वो वह पिछले 3 घंटों से वह सो रहा है। तो यहाँ समय की अवधि हो कितने घंटे से, 3 घंटे से, तो फोर का प्रयोग हुआ। तो स्टूडेंट आज आपने इन, इनटू, ऑन, अपॉन, बाय, विद, बिसाइड, बिसाइड्स, सिंस और फॉर का प्रयोग किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और प्रीपोजिशन का टॉपिक भी आपके जो अभी यूट्यूब होंगे उसमें आपको प्रीपोजिशन भी जो है
पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इसका आप ध्यान से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।